छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस ने इसकी पुष्टि कर दी है और अंबिकापुर गए थे टीएस सिंहदेव, ये भी जानकारी मिल रही है। तो ये एक बड़ी खबर मिल रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। अंबिकापुर गए थे टीएस सिंहदेव, हालांकि क्वारंटीन खुद को उन्होंने कर लिया है। साथ ही लोगों से अपील भी की है कि जो भी मेरे संपर्क में हाल ही में आए थे, कृपया अपना टेस्ट जरूर करवा लें और खुद को क्वारंटीन कर लें। तो छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री हो गए कोरोना पॉजिटिव। बीते दिनों अंबिकापुर गए थे टीएस सिंहदेव। लगातार आपको बता दें कि कोरोना केसेस थम नहीं रहे हैं। कोरोना के केसेस में लगातार इजाफा होता हुआ ही नजर आ रहा है। आए दिन नए मामले देखने को मिल रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यही अपील की थी कि भले ही वैक्सीन आ गई हो, लेकिन आपको उतनी ही सावधानी बरतनी है, उतने ही प्रिकॉशंस लेने हैं और लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि कोरोना का काल अभी खत्म नहीं हुआ है। रजनी ठाकुर हमारी रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ। रजनी, स्वास्थ्य मंत्री के ऑफिस ने आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अभी बताया जा रहा है वो सेल्फ क्वारंटीन में है क्या? जी बिल्कुल नलिनी, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उनके कोरोना पॉजिटिव होने की आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। हालांकि साथ में ये जानकारी भी सामने आई है कि स्थिति गंभीर नहीं है, उनको सर्दी खांसी और बुखार के हल्के लक्षण हैं। और जैसे ही उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, स्वास्थ्य मंत्री ने खुद को क्वारंटीन में रख लिया है। साथ ही उन लोगों से भी अपील की है जो पिछले दिनों उनके संपर्क में रहे हैं। चिंता थोड़ी बढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि कल ही स्वास्थ्य मंत्री एक सामाजिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे और लगातार विधानसभा के सत्र में भी शामिल होते रहे हैं। और जैसा कि कुछ देर पहले ही हमने अपनी खबरों में भी बताया था कि जिस तरीके से लगातार विधानसभा के सदस्य पॉजिटिव आ रहे हैं, उसके बाद स्थिति गंभीर हो रही है, खतरा बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की कोरोना रिपोर्ट कुछ ही देर पहले पॉजिटिव आई है। इसके पहले एक और कैबिनेट मंत्री, राजस्व मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल, वो पॉजिटिव आ चुके हैं। 2 विधायक, जिनमें की एक कांग्रेस के दुर्ग ग्रामीण से विधायक अरुण वोरा हैं, वहीं खैरागढ़ से जेसीसीजे के विधायक हैं देवव्रत सिंह, वो भी पॉजिटिव आ चुके हैं। तो लगातार सत्र के दौरान जो विधानसभा के सदस्य हैं वो पॉजिटिव आते जा रहे हैं और ऐसे में ये चिंता का विषय है। चूंकि अभी 26 मार्च तक सत्र चलना है, ऐसे में देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन फिलहाल स्थिति गंभीर है और न सिर्फ स्थिति इसलिए गंभीर है क्योंकि राजनेता संक्रमित हो रहे हैं, बल्कि प्रदेश में भी जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 2 से 3 हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मामले 100 से 150 की संख्या में आ रहे थे, लेकिन अब सीधे 200 प्लस आंकड़े जा रहे हैं। 200-250 के पार जो है वो कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। अब तक छत्तीसगढ़ में 3,14,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। 3,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और जिस तरीके से ठीक है, हमारे साथ, क्योंकि रजनी आपको रोकना चाहेंगे, स्वास्थ्य मंत्री खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि अभी आपके स्वास्थ्य कैसे है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुझे तो तबीयत ठीक लग रही है। हल्की सर्दी, हल्की खांसी है और जांघ वगैरह में हल्का सा खिंचाव ऐसा महसूस होता है। बाकी फीवर नहीं लग रहा, कोई और खराब नहीं लग रहा। कोरोना पॉजिटिव कल एंटीजन में भी आया और आज सुबह आरटीपीसीआर की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बाकी मेरी तबीयत आप सबकी दुआओं से अभी तक ठीक है। बिल्कुल, यही उम्मीद की जाएगी कि आपकी सेहत ठीक रहे। लेकिन लगातार जो आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, बताया जा रहा है कई कार्यक्रमों में आपने शिरकत भी की है, उन लोगों की पहचान भी करनी जरूरी है जो आपके संपर्क में आए थे, क्योंकि ऐसे में संक्रमण का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। जी, इसमें यही सारी चिंताएं रहती हैं। इतना ज्यादा दबाव रहता है, कार्यक्रम में ना जाइए तो आलोचना का शिकार आदमी होता है, कार्यक्रम में जाइए तो चिंता और खतरा रहता है। हर कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से बताता भी हूँ कि इसमें सतर्क रहना चाहिए, कोरोना अभी गया नहीं है, न जाएगा। और ये सूचना मिलेगी ही जैसे ही, तो सारे लोग आजकल जानकार हैं और सबसे निवेदन भी किया है कि आप देखें और 4 दिन 5 दिन के अंदर कोई भी ऐसे लक्षण हो आप टेस्ट जरूर करा लें। कहीं भी मेरे संपर्क में आए हो 5 दिन बाद में आप टेस्ट जरूर करा लें। क्योंकि टीएस जी, लगातार जो तमाम राजनीता कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसे में यही अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था। क्या सत्र टल सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी आप दे सकते हैं? हमेशा सावधानी की जरूरत है। जैसा मैंने बताया कि करो तो गड़बड़, ना करो तो गड़बड़, इसमें बड़ी विडंबना हो जाती है और जिम्मेदारियां हैं उनको भी निभाना, बच के भी रहना, इसी के बीच में काम करना होता है। और
फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद अभी भी सारे जनप्रतिनिधियों के लिए ये व्यवस्थाएं नहीं खुली हैं, केवल आयु वर्ग के हिसाब से खुली हैं। बहुत लोग संपर्क में, उन लोग कहते भी हैं कि जनप्रतिनिधियों के लिए हो पाएगा क्या, मीडिया के साथियों के लिए हो पाएगा क्या। तो ये जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपोज रहते हैं, अगर वैक्सीन उपलब्ध है तो समय आ गया है कि ऐसे वर्ग के लिए भी दवाई दुकान में जो हैं उनके लिए अभी नहीं खुला है। तो कई वर्ग ऐसे हैं, तो कठिन निर्णय, क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता का सवाल उठेगा, तब तक एहतियात ही बरतना रास्ता है। सत्र टल सकता है क्या? क्योंकि हर कोई अभी यही सोच रहा है कि लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, ऐसे में क्या सत्र पर संकट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं आपको? मेरे ख्याल से स्पीकर साहब और मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष, इस पे आज निर्णय करेंगे और कल छत्तीसगढ़ के सदन के बारे में कल की जानकारी लगेगी कि 11 तारीख से शिवरात्रि है, ऐसी छुट्टी थी, उसके बाद में सैटरडे संडे भी आ रहा था, एक दिन वर्किंग पीरियड था, और बजट की अगर प्रक्रिया पूरी हो गई है तो चालू किया जाए कि नहीं, क्योंकि इस सत्र में अब 4 विधायक प्रभावित हो चुके हैं। देवव्रत जी, अरुण वोरा, जय सिंह अग्रवाल जी, मेरा भी हो गया, तो कम से कम 4 विधायकों का तो ये सत्र के दौरान पॉजिटिव आया है। ठीक है, शुक्रिया आपका समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर लगातार जो कोरोना के केसेस हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव, अभी उन्होंने खुद ही जानकारी दी कि अभी वो ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन लोगों से भी लगातार यही अपील की जा रही है कि सावधानी जरूर बरतें। लेकिन सत्र को लेकर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि उम्मीद तो नहीं की जानी चाहिए कि सत्र टले, कामकाज चलते रहना चाहिए, क्योंकि फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं वो भी लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में ही यह तय हो पाएगा कि सत्र चल पाता है या फिर नहीं। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे मंत्री जय सिंह अग्रवाल। 2 विधायक भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। लगातार जो कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, विधायक जो इसकी जद में आने लगे हैं, उससे कहीं ना कहीं सत्र पर संकट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं। कई कार्यक्रमों में भी शामिल हुए थे स्वास्थ्य मंत्री, और यही वजह है कि उनकी जल्द ही लिस्ट तैयार करके उनकी भी टेस्टिंग होनी चाहिए। रजनी ठाकुर भी लगातार बनी हुई। रजनी ठाकुर, सत्र को लेकर भी जानकारी यहां पर वो देते हुए नजर आए थे। हालांकि अभी वो ठीक महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों के लिए क्या अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है? जी, हमने पहले भी अभी कुछ ही देर पहले ये खबर पहुंचाई थी कि सत्र पर संकट है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विधानसभा के सदस्य कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, ऐसे में खतरा बढ़ रहा है। सत्र की जब शुरुआत हो रही थी उसके कुछ ही दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, और उसके बाद भी ये अंदेशा था कि किस तरह से सत्र चलाया जाएगा। हालांकि सत्र शुरू हो गया, बजट भी पेश हो चुका है, ज्यादातर चर्चाएं भी हो चुकी हैं, और जो स्थिति बन रही है, जिस तरीके से लगातार 4 विधायक अब तक पॉजिटिव आ गए, जिनमें की 2 कैबिनेट मंत्री और 2 विधायक भी शामिल हैं, तो ऐसे में बहुत संभावना है कि जो सत्र है वो समय के पहले समाप्ति की घोषणा की जा सकती है। 26 मार्च तक सत्र चलना है, लेकिन उसके पहले ही समाप्ति की घोषणा हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अब तक ना तो कोई आधिकारिक पुष्टि है, ना ही कोई चर्चा है, लेकिन भीतर खाने से जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं, उससे यही लग रहा है कि समय से पहले सत्र समाप्त हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए रजनी।